10th हिंदी सेकेंड लैंग्वेज, लेसन नंबर 7 जन्मभूमि, जिसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत में प्रस्तुत कविता में हमारी जन्मभूमि भारत की महत्ता का वर्णन किया है। कवि ने देश के गौरव पर्वतराज हिमालय, गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों, फिर हमारे यहाँ गुजरात के अंदर जो भगवान ने जन्म लिए थे, राम, लक्ष्मण, श्री कृष्ण जैसे महापुरुष, तथा सीता, सावित्री, अहल्या जैसी महान नारियाँ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान नारियाँ, देन ध्यान, ज्ञान, योग, मंत्र, ये सारी वसुदेवम कुटुंबम की भावना का महत्व दर्शाते हुए हमारी जन्मभूमि यानी भारत, हमारी जन्मभूमि यानी भारत की जन्मभूमि स्वर्ग से अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा उन्होंने बताया है। हमारी जन्मभूमि गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों के जल से गूंथी गई है। इसका मस्तक हम सब जानते हैं हिमालय है। हमारे देश की धरती पर सदा प्रफुल्लित रहती है। हमारी जन्मभूमि राम, लक्ष्मण, सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान ने जन्म लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश यही यहाँ ही दिया है। कहाँ पे? भारत में। हमारी जन्मभूमि में सीता, सावित्री, राधा, अहल्या जैसी महान नारियों ने धरती पर आकर अपनी सतीत्व का वर्णन दिया है और सतीत्व का उदाहरण दिया है। हमारी जन्मभूमि उन ज्ञानी ऋषि मुनियों का देश है जो ध्यान मस्तित होकर शांति निकेतन तपोवन में तपस्या करते हैं और ज्ञान रूपी नभ मंडल में विचरण करते हैं। स्वयं ईश्वर से उनकी अनुभूति करने का ये बहुत ही बड़ा संकल्प होता है, और उन्हीं के ज्ञान के कारण आज हम सब भगवत गीता का, रामायण का, सबका उदाहरण हमारे समक्ष उन्होंने रखा हुआ है। समूचे विश्व पर युद्ध की छाया मंडरा रही है। इस स्थिति में हमारे देश और अपने मंत्रोच्चार से विश्व को शांति और वसुधैव कुटुंब का संदेश सुमित्रा नंदन पंत देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम मतलब सारे मिलजुल के रहे। वसुधैवम कुटुंबकम भावना का अर्थ है सारे को मिलजुल के रहना है, कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच होना चाहिए नहीं। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गदापी चीर गरियसी, जिसका गौरव भाल हिमालय, स्वर्णधरा हस्ती चीर श्यामल, ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, कवि हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक प्रिय है और स्वर्ग से अधिक श्रेष्ठ है। हमारी मातृभूमि का मस्तक यानी हमारे मातृभूमि का बाल हिमालय पर्वत है, जो हमारे देश का क्या बढ़ाता है? गौरव बढ़ाता है। स्वर्णधरा, हमारी धरती सुनहरी धरती, सोने जैसी प्रफुल्लित और पुलकित है। स्वर्णधरा यानी सोने की धरा, यानी सोने की पृथ्वी, सोने की धरती, जो सदैव हंसती रहती है और सदैव हमारे लिए प्रफुल्लित रहती है। ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल, हमारे मातृभूमि में गंगा, यमुना जैसे पवित्र नदियों के जल बहते हैं, जिस निर्मल जल के कारण आज हम सब उनके गुणगान गाते हैं, और उस निर्मल जल के कारण आज हम सबको पानी भी मिल रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गंगा को पृथ्वी पे अवतरित करने के लिए शंकर भगवान ने अपनी जटा से उनको स्थान दिया था। वह जन जन के हृदय में बसी है। ये नदियाँ सारे देश के हृदयों में बसी हुई है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसका गंगा और यमुना नदी में स्नान करना सबकी इच्छा होती है, और कहते हैं कि मृत्यु से पहले उसमें स्नान कर लिया तो जैसे कि स्वर्ग प्राप्त कर लिया, ऐसा अनुभव होता है। और मनुष्य की जब मृत्यु होती है तभी भी गंगा और यमुना का जल को पिलाया जाता है कि जाके उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। जिसे राम, लक्ष्मण और सीता बन गए पद धूलि पुनीता, इसी धरती पे कवि कहते हैं कि इसी मातृभूमि पर, इसी भारत की भूमि पर जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके भ्राता लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता, जिनके धूल चरण हमारी पवित्र भूमि पे पड़े हैं, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में वंशी, जहाँ पर इसी भूमि पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया था? भगवत गीता का ज्ञान दिया था, और उनकी बंसी की धुन जन जन के हृदय में एक अमिट छाप छोड़ गई थी, और गोपियाँ तो उनकी
पीछे पागल हो जाती थी, घर के सारे काम सूझ बूझ छोड़ के उनके पीछे घूमती थी। ये था भगवान का स्वरूप उस समय का। ये सारे महान पुरुष और महान भगवान के अवतरण जो भी हुआ है, जो हमारी धरती पे हुआ है। बजा अमर प्राणों में वंशी, जैसे अमर काव्य की रचना कर लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया है कृष्ण भगवान ने भगवत गीता का, जैसे हमारी धरती पे उन्होंने अवतरण लिया और हमारी धरती को पवित्र किया। सावित्री राधा सी नारी उतरी आभा दे ही प्यारी। हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियाँ हुई है। सती सावित्री का नाम आज कोई कौन नहीं जानता, ऐसा है। सती सावित्री ने अपने सत से, अपनी सती व्रत से उन्होंने अपने पति को यमराज से वापस लाया था। और राधा जो कृष्ण की प्यारी थी, उन्होंने कृष्ण से ऐसा निश्चल प्रेम किया था जिसकी प्रेम की गाथा के आगे कोई आ सकता नहीं है। उनकी आभा से मानव जाति अलौकित है। राधा की आभा से मानव जाति अलौकित हो जाती है। सुकुमारी नारी तपस्विनी, शीला बनी तापस सपुकुमारी। सुकुमारी नारी तपस्विनी जो अहल्या साप पर शिला बन गई थी, उनको किसी ऋषि मुनि का श्राप था तो वो अहल्या शाप पर शिला बन गई थी। और एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ अर्थात निश्चाण हो गई थी। जड़ता बनी चेतन सरसी, और जीती जागती नारी चेतन से जड़ वापस बन जाती है राम की कृपा से। ऐसी सारी महान नारियाँ भी हमारी धरती पे जन्म लिया है और हमारी धरती को उन्होंने पवित्र किया है। शांति निकेतन जहाँ तपोवन ध्यान अवस्थित हो ऋषि मुनिगण, चिर नभ में करते थे विचरण जहाँ सत्य की किरणें बरसी। शांति निकेतन जहाँ तपोवन ध्यान अवस्थित हो ऋषि मुनिगण, चिर नभ में करते थे विचरण जहाँ सत्य की किरणें बरसी। हमारी जन्मभूमि की महिमा निराली है, जहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन भी है और जहाँ ज्ञानी ऋषि ध्यानमन होकर ज्ञान रूपी नभ मंडल में विचरण करते हैं, यानी गोते लगाते हैं अपनी आत्मा की प्रभुता, अपनी आत्मा को प्रभुमय करते हैं और ध्यान मग्न होकर योग जो भी प्राणायाम करते वो सारे ऋषि मुनि हमारे इस तपोवन में करते हैं। हमारा देश सत्य के प्रकाश से आलोकित है, अर्थात यहाँ सत्य का बोलबाला है। कवि क्या कहना चाहते हैं इस बात से, यहाँ पर सत्य का बोलबाला है। आज युद्ध जर्जर जग जीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुदेवम बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवलसी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्ग से भी अधिक है। कवि कहते हैं कि आज ये अस्मित विश्व के लोगों का जीवन युग की विभीषिका से त्रस्त और जर्जर हो चुका है। इतने महान लोगों की भूमि है, इतने महान लोगों ने यहाँ पर जन्म लिया है, जिस भूमि पे हिमालय उनका मस्तक है, गंगा यमुना जैसी नदी है, राम लक्ष्मण सीता ने जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम ने हमारे यहाँ पर जन्म लिया था, हमारी धरती को उन्होंने पावन किया था। ये सारे हमारे देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चार कर समुच्चय विश्व में शांति का प्रचार करेगा। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने वाले एक विश्व परिवार की भावना का प्रचारक बन गया है। सभी मनुष्य, मूर्ख मनुष्य इस हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को क्या कर रहे हैं, सफल नहीं होने दे रहे हैं। और कौन? आज ये मनुष्य जाति समझ नहीं रही है कि वसुधैव कुटुंबकम यानी एक दूसरे से प्यार से रहना, यही मनुष्य धर्म है और इसी में इंसानियत है। कवि कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है और इसीलिए सबको, विश्व को इस विश्व युद्ध से बचाना चाहिए। जीवन में एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। हमारा देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चार कर समूचे विश्व शांति का प्रयोग करना चाहिए। समूचे देश के अंदर, समूचे दुनिया के अंदर विश्व शांति का प्रचार करना चाहिए। पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग को एक साथ मिलजुल कर इस नारे को और इस विश्व परिवार की भावना को प्रचारक रूप बनाकर सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम सब मनुष्य एक जाति रह सके और इंसानियत को आगे कर सके। इसीलिए कवि कहते हैं कि भारत भूमि सबसे आगे है और उसमें रहने वाले लोग अधिक से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर जिसने भी जन्म लिया है वो सब अधिक श्रेष्ठ थे। सो ये थी सुमित्रा नंदन पंत की भारत के प्रति, उनकी जन्मभूमि के प्रति उनकी भावना। सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो से अपनी कविता का हाथ समझना है
उसका विवरण समझना है। देन ये स्वाध्याय प्रश्नों के उत्तर को अपनी नोटबुक में लिखना है, ताकि आप काव्य का जो पठन करें उसको अपनी दिमाग में उतार सके और उसे स्पष्ट रूप से शब्दों में विवरण कर सके।